सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः आपके सामने बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के हिंदी के पद्य भाग करवक, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा विरचित पद्मावत का एक अंश है, को जानने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम करवक भाग 1 बना चुके हैं। अब हम करवक भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग की बोली में नहीं है, थोड़ा अटपटा जैसा लगता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। औ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघो जय किन्ह बखानु। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रह जग रही कहानी। धनीसो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न वासु। केई न जगत जस वीचा, केई न लिन्ह जस मूल। जो यह पढ़े कहानी, हम समरे दुई बोल। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे हैं कि संभंगुर संसार में कोई जीता नहीं रहा है। जिसने जो कार्य किया, जिसने जो यश प्राप्त किया, जिसने जो भला काम किया, वही अस्थायी रह जाता है। बाकी तो आदमी को मरना ही मरना है। बड़े से बड़े लोग आए और चले गए। जिन्होंने अपनी कीर्ति को बचा के रखी, जिन्होंने अपना नाम रखा, उनको हम आज भी आदर से याद कर रहे हैं। तो हम प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। हम बढ़िया से जानते हैं कि महाकवि कह भी सकते हैं, कहेंगे भी। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत लिखी। पद्मावत क्या है? महाकाव्य है। और इसमें जो लोक प्रचलित कहानियाँ थी, लोगों के बीच में जो कहानियाँ थी, उनको उन्होंने चयन किया और अपने स्वर से, अपनी लेखनी से उसको एक बढ़िया सा आकार दिया। तो वे स्पष्ट स्वीकार करते हुए कहा कि हमने जो समाज में व्याप्त कहानी थी, उसको जोड़ जोड़ करके एक काव्य का रूप दिया। उसको बहुत ही सुंदर ढंग से हमने तैयार किया, और जिन लोगों ने भी इसे पढ़ा, उसको प्रेम का दर्द क्या होता है उसको एहसास हुआ। हमने जो लिखा और जो लोगों ने पढ़ा, उनको पता चला कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं, प्रेम क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है। उस तक मेरी बात पहुंची। जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। हमने जो लिखा तो ऐसे ही नहीं लिखा पैसा कमाने के लिए। हमने उसको लिखा है तो बहुत ही प्रेम से लिखा है, आंसू रूपी प्रेम के जल से सींचा है। और अगर हम घर बनाते हैं तो ईंट सीमेंट लगाते हैं, तो हमने इसको आँख के जल से इसको सींचा है। और रकत की लेई, लेई माने होता है गोंद, उसको साटने के लिए अपना खून लगाया है। इस तरह से ये अद्भुत जो महाकाव्य है, पद्मावत है, लोगों के सामने आया है। इसके लिए हमें खून पसीना एक करना पड़ा है, तब जाकर ये इस रूप में प्रकट हुआ। औ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। मेरे मन में ये तीव्र अभिलाषा थी कि मैं रहूं या ना रहूं। लोग आते हैं, चले जाते हैं,
लेकिन उनकी कीर्ति ही याद रहती है, कीर्ति को ही लोग जानते हैं। तो उसी तरह मैं नहीं रहूं, लेकिन मैंने जो लिख दिया, मेरी जो कीर्ति है उसको लोग ही याद रखें। कीर्ति के द्वारा मैं लोगों के बीच में हर समय मौजूद रहूं, ये मेरी अभिलाषा रही। आगे बताते हैं कि कौन कौन क्या रहे और क्या गए। बोलते हैं कि कहाँ सो रतन सेन यस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा। अब बताइए, रतन सेन बहुत बड़े चित्तौड़ के राजा थे, क्या अब वो हैं? नहीं, वो तो खत्म हो गए। कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, और कहाँ सुग्गा है, हीरामन तोता है जो कहानी सुनाता था, उसका बुद्धिमान कहाँ है, बुद्धि राजा कहाँ है? अब नहीं है, वो भी खत्म हो गए, काल के गाल में समा गए। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, और बहुत ही प्रतापी एक शासक हुआ था खिलजी वंश में, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने चित्तौड़ को नेस्तनाबूद कर दिया। अब कहाँ है वो सुल्तान? वो भी तो खत्म हो गए। कहाँ राघव जे किन्ह बखानू, राघव और चेतन इनके रतन सेन के दरबार के कवि थे, है ना, और बहुत ही सुंदर गीत गाते थे, जो भी सुनते थे वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कहा जाता है कि एक बार एक किसी कारणवश से वे राजा से अपमानित हो गए, है ना, चाहे जो भी मूल बात रहे, वो अपमानित हो गए, और इतना ज़्यादा अपमानित हुए कि वे इसका बदला लेना चाहें। और यही बात वो जाके अलाउद्दीन खिलजी को सुनाए पद्मावती के बारे में, कि वो ऐसे सुंदर हैं, ये है वो है मने। और राघव चेतन की जो गीतमय बयान थी, बातें थी, उससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रभावित हुआ और चित्तौड़ पर चढ़ दौड़ा और चित्तौड़ को नष्ट ही कर दिया। रानी पद्मावती जलकर मरने को मजबूर हो गई। तो अब बहुत ही खूबसूरत पद्मावती रानी भी नहीं है, वो बहुत खूबसूरत थी, उसको तो रहना चाहिए था, लेकिन वो भी समय के साथ खत्म हो गई। कोई ना रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहे, सभी खत्म हो गए। रहा तो क्या, जिन्होंने जैसा कर्म किया, जैसा काम किया, उनकी कहानी मात्र रह गई। धनी सुख धनी 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 सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। कह रहा है कि जो आदमी कीर्ति को अर्जित किया है वही वास्तव में धनी है। जिसने कीर्ति को, यश को, ग्लोरी को हासिल किया, वही आदमी वास्तव में धनी है। या ठीक उसी तरह से है, क्योंकि उसी तरह से है जैसे कि फूल मुरझा जाता है लेकिन उसे सुगंध नहीं जाता। कहने का मतलब कि जो आदमी कीर्ति को अर्जित किया वही वास्तव में धनी है। वह उसी तरह से है जैसे कि फूल है, फूल मर जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन उसे सुगंध नहीं जाता। तो कीर्ति अस्थाई होती है। हमें कीर्ति के प्रति, यश के प्रति सचेत होना चाहिए। अंत में कहते हैं कि न जगत जस वेचा, के न लिहि जस मोल, जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। इस जगत में आज तक किसी ने यश को नहीं बेच पाया और ना ही यश को कोई खरीद सका। यश तो अपने से होता है। हम जो जैसा काम करते हैं वैसा लोग ही जानते हैं। यश को ना तो कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। हमने जो कहानी लिखी, हमने जो काव्य लिखा, वह दुनिया में फैला हुआ है। और जो भी आदमी इसको पढ़ेगा, हमारे बारे में दो मीठे बोल, दो बढ़िया बोल तो अवश्य बोलेगा। तो हम रहें या ना रहें, हमारे नाम अवश्य रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि हम ऐसा काम करें जिससे लोग हमें सदियों तक, वर्षों तक याद करें। ठीक है। अगर यह वीडियो पसंद आया, अगर लगा कि आपके लिए सही है, आपके ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।